बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। हमारी तरफ से दुआ है कि अल्लाह सबको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम मालूमात कि हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आइए एक टिप पर अमल कीजिए। आपको मैं 4 अल्फाज बताने वाला हूँ कि जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर बड़ा मुकाम है। प्यारे दोस्तों, अगर हर इंसान इन 4 अल्फाजों पर अमल पैरा हो जाता है, इन 4 अल्फाज पर अमल करना शुरू कर देता है, तो इन 4 अल्फाजों की इतनी बरकतें हैं, इतनी फजीलतें हैं कि इंसान की 2 जहानों की ज़िंदगी सवर जाती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सब्र, फिर ज़िक्र, फ़िक्र और शुक्र। ये 4 अल्फाज पढ़ने को बहुत आसान, सुनने को बहुत आसान, लेकिन जब इनके दर्जात बंदा देखता है, जब इनकी गहराई में जाता है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इन 4 अल्फाज का बहुत दर्जा है, बहुत मुकाम है। अहादीस मुबारका और कुरान पाक में एक वाज़े अंदाज के साथ इन अल्फाजों की बड़ी तरतीब के साथ शान बयान की गई है। इन 4 अल्फाज पर अगर कोई शख्स अमल पैरा हो जाता है, अमल कर लेता है, तो उसकी 2 जहान की ज़िंदगी सवर जाती है। प्यारे दोस्तों, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, किसी चीज़ की इंसान को फिक्र नहीं रहती। सबसे पहले सब्र। प्यारे दोस्तों, सब्र एक ऐसी चीज़ है, सब्र एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेबहा कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर इसका जिक्र फरमाया। इबादत के हवाले से, तिलावत के हवाले से, कुरान के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, यानी कि हर मोड़ पर इसका जिक्र फरमाया कि सब्र का क्या दर्जा है। कि प्यारे दोस्तों, सब्र एक ऐसा अमल है कि सब्र करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत ही बुलंद मुकाम रखता है। प्यारे दोस्तों, सब्र मुश्किलात को टाल देता है, सब्र परेशानियों को दूर कर देता है, सब्र इंसान को ज़िंदगी में जीने और संवरने का सलीका बता देता है। सब्र की बहुत बड़ी शान है। आगे शुक्र की बहुत सारी तारीफ़ की गई है। एक आयत कुरान पाक की मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी कि शुक्र का बहुत बड़ा दर्जा है कि जो किसी भी अल्फाज के साथ अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता है, नेमत के मिलने पर, किसी चीज़ के मिलने पर या ज़िंदगी के मिलने पर शुक्रिया अदा करता है। तो शुक्र का क्या दर्जा है कि शुक्र जो है वो नेमत को बढ़ा देता है, ये परवान करता है, और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से करम नवाजियाँ और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमतें मिलती हैं। शुक्र का बहुत बड़ा दर्जा है। फ़िक्र, कि जो बंदा फ़िक्र करता है, फ़िक्र के भी बहुत सारे दर्जात हैं। प्यारे दोस्तों, फ़िक्र जो है गुनाहों से बंदे को महफूज रखता है, गुनाह की तरफ जाने से मना करता है। यानी कि अगर एक इंसान को फ़िक्र हो जाए, कुरान पाक में बड़े वाज़े अंदाज के साथ कहा गया है कि अगर एक इंसान को फ़िक्र हो जाए कि एक दिन उसने इस जहान को छोड़कर जाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाज़िर होना है, फिर वहाँ कैसा मुकाम होगा, कैसा मर्तबा होगा कि जो इस फ़िक्र में रहेगा, जो इस फ़िक्र में रहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाज़िर होना है, वो कभी गुनाह नहीं करेगा। उस वक़्त क्या आलम होगा कि जब अल्लाह के हुजूर हाज़िर होंगे। अभी लास्ट पे जो है, लास्ट पे ज़िक्र का इरशाद फरमाया है कि ज़िक्र के बारे में कि जो बंदा ज़िक्र करता है, किसका, दुनिया का ज़िक्र नहीं। कुरान पाक में बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ इसका भी जिक्र किया गया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह ही के ज़िक्र में है। कि जो बंदा ज़िक्र को पा लेता है, ज़िक्र पर अमल पैरा हो जाता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। किस तरह संवर जाती है कि जो ज़िक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दर्जात को बुलंद करता है, दर्जात को बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर देता है इंसान को। जब ज़िक्र, फ़िक्र, शुक्र, इन
چاروں الفاظ پر بندہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو دوستو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ یہ 4 الفاظ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہم اگر ان پر عمل کریں، ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہی آج کی معلومات سی، 4 الفاظ جو آپ کے گوش گزار کیے، تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ تمام دوست اس سے مستفیض ہو سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد